गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम बात करेंगे आज जो वीकली चैलेंज डे 15 है। तो गाइस आज हम टॉपिक्स रखें भारत के झीलें और जल निकाय और जलप्रपात कितने हैं। तो गाइस आप यदि न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। और आने वाले आगामी परीक्षा में आपके लिए ये टॉपिक्स हेल्पफुल रहने वाला है। और गाइस ये बैंक पीओ जो दिए हैं अभी हाल ही में, तो गाइस उसमें मेरे से पूछा गया है, ये सवाल से रिलेटेड भी है। तो गाइस आप एंड तक वॉच ज़रूर कीजिए। और गाइस आज हम बात करेंगे भारत के झीलें और निकाय और जलप्रपात। तो गाइस चलते हैं देर न करते हुए इस वीडियो की ओर। गाइस यहाँ पे भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है जिसमें कई झील नदियाँ जल निकाय और जलप्रपात मौजूद है। ये जल स्रोत न केवल हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये पर्यटन कृषि और जल आपूर्ति में भी अहम भूमिका निभाते हैं। गाइस हम बात करते हैं झीलें हैं लेक्स इन इंडिया। तो गाइस हम सबसे पहले इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। झीलों को उनके निर्माण और जल स्रोतों के आधार पर हम समझेंगे। तो गाइस कुछ 5 झीलें होते हैं जिसमें पहला आता है मीठे पानी का झीलें जो कि पीने योग्य पानी का स्रोत होता है। फिर आता है गाइस खारे पानी का झीलें जिनमें खारा पानी होता है। तीसरा है क्रेटर झीलें जिसमें ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी है। चौथा आता है टेक्टोनिक झीलें जिसमें भौगोलिक बदलावों के कारण बनी होती है। फिर आता है गाइस ग्लेशियर झीलें जिसमें हिमालय और अन्य ऊंचे झीलों में पाई जाती है। तो गाइस हम सेकंड बात करते हैं भारत के प्रमुख झीलें यानी कि इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया। तो गाइस हम यहाँ पे मीठे पानी के झीलें के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है बुलर झीलें। ये गाइस जम्मू और कश्मीर में उपस्थित है। ये भारत के सबसे मीठे पानी का झील है क्योंकि ये झेलम नदी द्वारा पोषित है गाइस। सेकंड बात करते हैं लोकटक झीलें। ये मणिपुर में स्थित है क्योंकि गाइस यहाँ तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ये कैबुल लमझाओ द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का घर भी है। सेकंड बात करते हैं खारे पानी की झीलें जिनमें सबसे पहला आता है चिल्का झील। ये उड़ीसा में स्थित है क्योंकि गाइस ये भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ये प्रवासी पक्षियों का भी प्रमुख स्थल है। सेकंड बात करते हैं संभर झीलें जो ये राजस्थान में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारी झीलें हैं। यहाँ नमक उत्पादन होता है। और अब बात करते हैं कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें 2 प्रकार से होते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है गोविंद सागर झीलें। ये हिमाचल में प्रसिद्ध है क्योंकि ये भाखड़ा नगर बांध के कारण बनी है। सेकंड आता है हुसैन सागर झीलें। ये तेलंगाना में स्थित है। ये हैदराबाद के स्थित बौद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख जल निकाय जिसमें सबसे पहला आता है बैक वाटर और लेगून जिसमें केरल के बैक वाटर पर्यटन और मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और पुलिकट झीलें जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस हम नदियों के संगम के बारे में बात करें जिसमें प्रयागराज जाता है। उसमें से गंगा यमुना सरस्वती का एक संगम है जिसमें हम धार्मिक स्थल ये धार्मिक महत्व भी माना जाता है। अब और यहाँ फिर आता है देवप्रयाग जो अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलकर एक संगम है जहाँ गंगा नदी का वास्तविक प्रारंभ है। अब गाइस तीसरा बात करते हैं समुद्री जल निकाय जिसमें आता है सुंदर डेल्टा जिसमें भारत और बांग्लादेश ये फैला मैंग्रोव जंगलों का एक प्रसिद्ध है। फिर आता है कच्छ का रण। ये गुजरात में स्थित है और एक खारे पानी का दलदली क्षेत्र है। फिर बात करते हैं गाइस भारत के प्रमुख जलप्रपात जिसमें से जलप्रपातों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। गाइस ये पहला आता है प्लेजिंग जलप्रपात। ये पानी ऊंचाई से सीधा गिरता है। सेकंड आता है डैशकेटिंग जलप्रपात जिनमें पानी कई चरणों में गिरता है। तीसरा आता है सेगमेंट जलप्रपात जिसमें पानी अलग अलग धाराओं से गिरता है।
अब गाइस हम भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें, जिसमें उत्तर भारत के जलप्रपात जानेंगे। तो गाइस सबसे पहला आता है केसर जलप्रपात, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सेकेंड आता है कोटल्स जलप्रपात, ये तमिलनाडु में स्थित है। गाइस अब हम बात करते हैं दक्षिण जल भारत के जलप्रपात, जिसमें पहला आता है जोग जलप्रपात, ये कर्नाटक में स्थित है। तो गाइस हम बात करते हैं अब भारत के ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। गाइस सेकेंड है आथिरापिल्ली जलप्रपात, ये केरल में स्थित है। फिर बात करते हैं भारत का नायगरा कहा जाता है, मतलब जो आथिरापिल्ली जलप्रपात है ये केरल में स्थित है और ये भारत का नायगरा भी कहा जाता है। गाइस हम सी बात करें पूर्वोत्तर भारत के जलप्रपात के, जिसमें से दो है। तो गाइस पहला बात करें तो काली काई जलप्रपात, ये मेघालय में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा प्लेजिंग जलप्रपात है। सेकंड बात करें एलिफेंट जलप्रपात, ये मेघालय में स्थित है और ये शिलांग में स्थित पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गाइस अब हम बात करते हैं डी, यानी कि मध्य और पश्चिमी भारत के जलप्रपात, जिसमें सबसे पहले आता है दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा और कर्नाटक सीमा में दूध की तरह गिरते पानी के लिए प्रसिद्ध है। और गाइस सेकंड है चित्रकूट जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और भारत का नायग्रा भी कहा जाता है। गाइस निष्कर्ष यह है इस वीडियो का कि भारत के झीलें और जलनिकाय और जलप्रपात न केवल प्रकृति सुंदरता को दर्शाते हैं, बल्कि ये पारिस्थितिक और आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं। गाइस इन स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि ये जल वायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप से प्रभावित हो रहे हैं। हमें जल संरक्षण और सतत विकास के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। गाइस ये कुछ इस प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा। तो गाइस यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए गाइस, और आने वाली आगामी परीक्षा में आप ज़रूर सफल होंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। टेक केयर गाइस।